प्यार से बोलिए करौली कार सरकार की की जय सच्चे दरबार की की जय। जय। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे बीच सूरत से मनीष भैया खड़े हैं। और कई बार आप लोगों ने गुरुदेव के मुख से मनीष भैया के बारे में आपने कई बार सुना होगा। बहुत सारे अनुभव हैं जो हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। और ये इस समय पूरे परिवार के साथ दरबार में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बुला इनकी बच्चियां हैं, मम्मी, इनकी बुला वाइफ हैं बुला और बुला मम्मी को। सामने हमारे मनीष भैया खड़े हैं। तो इनके बहुत सारे अनुभव हैं और आप लोगों ने कई बार इनके वीडियोस देखे होंगे। मैंने भी इनके 2-3 वीडियो लिए हैं और साथ में और भी चैनल पे इनके वीडियोस आप देखे होंगे। तो बहुत ज़बरदस्त इनका अनुभव है। तो इस बार वापस पूर्णिमा पे आए हुए थे अपने पूरे परिवार के साथ। तो इनसे वापस हम आज बातचीत करेंगे और पूरा परिवार है तो पूरा हम इनका जो अनुभव है ना वो पूरा प्रूफ के साथ देखेंगे। आप तो अब तक इनके मुख से द्वारा आप सुन रहे थे, लेकिन इस बार पूरा ये प्रूफ के साथ हम देखेंगे और आपको दिखाएंगे। तो भैया आपके अनुभव हम जानना चाहते हैं। और अभी तो आपका पूरा परिवार है तो हम लोग पूरा लाइव देख सकते हैं। तो आप बताइए थोड़ा अपने बारे में, आपके अनुभव बताइए, हमें चमत्कार बताइए। चमत्कार में ऐसा है बहन कि जो जितने भी जीवन में कष्ट रहे हैं, कष्ट हुए हैं, चाहे वो रोगों के हों, व्यापार के हों, आर्थिक हो, मानसिक हो, ये सारे के सारे कष्ट पितरों के रहे हैं। 100 में 100% में ये मेरे साथ जो हुआ हैपनिंग हुई है, 100 में 100% पितरों के रोग मेरे में थे। मैंने दरबार के नियम पालन किए, 9 हवन किए, ब्लैक मैजिक कटा, स्मृति चिकित्सा हुई। जैसे ही पितर गए, सारे के सारे रोग अपने आप चले गए। आपके पास तो हमने देखा था ढेर सारी दवाइयों की फाइल थी, वो इस बार भी आप लेके एम्स आए थे। एम्स लीलावती बॉम्बे, सर गंगाराम, ये सब तो ये तो बहुत लेवल की बड़ी हॉस्पिटल कंपनी है हैं, यहाँ पर इंडिया के अंदर। लेवल की जी। हॉस्पिटल हैं। और कितनी सारी डॉक्टरों को दिखाया, न तो बीपी गया, न तो सूजन गई, न पाइल्स गया, न पार्किंसन गया। अच्छा, आराम 27 नहीं मिला दवाई कोई से। किसी से नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं गया, डिप्रेशन तो कुछ गया ही नहीं, पाइल्स भी नहीं गया, प्रेशर बढ़ा हुआ था, लीवर में सूजन थी, किडनी में थोड़ी समस्या थी। समस्या और क्या कब से नहीं थी, आपकी दवाई चल रही होगी? कब से आप दवाई पे चल रहे थे? 2011 से मैं दवाई से चल रहा था, अच्छा, डिप्रेशन की दवाई से। लगभग आपको 12-13 साल हाँ, हो गया, हो गए हो गया। दवाई खाते दवाई खाते। खाते तब से खाते बंद नहीं हुई? नहीं, बंद दरबार की चिकित्सा होने के बाद बंद हो। चिकित्सा हाँ, हुई, चिकित्सा मतलब पहले ही दिन हवन में हो गई थी। अच्छा। मेरी डिप्रेशन की दवाई तो पहले ही दिन हवन, जो पहला हवन आप किया था, दरबार से कब जुड़े? ये पिछले साल 22 जून 2021 को। अच्छा, दरबार से मतलब सुना था, वीडियोस देखते होंगे। नहीं पहली बार सुना था कि इन्होंने बताया कि दरबार के बारे में ऐसे दरबार है, क्योंकि वो भी बहुत जगह ठगे गए थे, हाँ हाँ हाँ। बहुत जगह ठगे गए थे। लेकिन उन्होंने बताया कि आप ये दरबार देखिए, ये बहुत सच्चा दरबार है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ गए कि वीडियो देखना स्टार्ट किए? नहीं, मेरे तो अद्भुत चमत्कार हुए मेरे साथ में। 4 जुलाई को तो मैं यहाँ पे था, अच्छा, सुने उधर पहुँच गए। मतलब 22 जून को मैंने सुना। हाँ हाँ वीडियो 2-4 ही देखे होंगे, हाँ। क्योंकि भावना थी कि ठीक होना है। ठीक होना एक। मैं मौत के चंगुल में फंस गया था, मतलब क्या शक्ति थी पता नहीं, कोई मुझे मौत की तरफ ले जाती थी। इतना किया था आपने। मतलब एक्सीडेंट ऐसा हो जाना कि बस उसमें बच गए, यही काफ़ी है। कई तरह के हुए ऐसे वारदात हमारे साथ में कि कुछ शक्तियाँ आती और वो मौत मुझे आपको देख समझ करके, में आता हाँ नहीं, आने लग गया था ये। कि आप समझ गए होंगे कि हाँ, ये कुछ नेगेटिव एनर्जी है। हाँ कुछ लेकिन पितरों की ऐसी स्मृति होगी, ये चीज़ समझ में नहीं आता होगा। ये नहीं समझ में आ रहा है। पितर तो अच्छे होते हैं, यही सोच रहे थे हम लोग। हम लोग तो पितरों की पूजा करते थे, दरबार में पता चला होगा। पितरों की पूजा करते थे, सुबह शाम आरती, मतलब उसके बाद अमावस को करते थे। हाँ हाँ। लेकिन पितृ, अच्छे पितृ को भी बुरे पितृ बांध के रखते हैं, उसकी पिटाई करते हैं अच्छे पितरों की। यह दरबार ने दिखाया हम लोग को, वो तो सामने सामने लाइव मैंने देखा ये चीज़ को। मेरे साथ जो हुआ, पितृ मुक्त होते ही सारे के सारे रोग, जो पितरों के रोग थे जितने मेरे में, चूँकि मैंने वो सब रीड किया कि ये क्यों हुआ मुझे, ये क्यों हुआ, तो जो उन ऊपर में था उनसे ऊपर वो सब हो रहा था। कई सारी चीज़ें ये हो रही थी,
लेकिन ये पितरों के कारण हो रहा था यह नहीं पता था। दरबार से चिकित्सा हुई, स्मृति हुई, ब्लैक मैजिक करी, पितृ मुक्त हुए। पितृ मुक्त हो दवाइयाँ बंद हो गई? दवाइयाँ तो डिप्रेशन की तो पहले हवन में बंद हो गई थी बहन। पहला हवन बैठ के किया था घर पे, मैं उठ के ड्रॉवर तक नहीं जा पाया कि मैं दवाई लूं। और दवाई ऐसी खतरनाक थी कि जितनी टेबलेट महीने की लिखी उतनी ही मिलेगी भी दवाई डॉक्टर मेडिसिन से, बाहर नहीं मिलेगी, उतनी ही टेबलेट मिलेगी, ये कंडीशन की दवाई। और ख़तरनाक कल दिखाया मैंने गुरुदेव को, आपने इस बार ये फाइल लेके आए दवाई? वो बची हुई थी वो, अच्छा, इतना सारा वो सब और बची हुई थी। पिछली वीडियो बनाई हाँ थी वो आपका, उतनी तो फाइल पहले, गड्डी का आप लेके आए? हाँ वो इतनी फाइल थी, वो सब मैंने नदी में बहा दी थी, यहाँ पे यहीं पे बहा दी थी। लेकिन इस बार फिर जो मैं वहाँ पे घर गया था तो मेरी मिसेज ने बताया कि अरे ये कुछ फाइल और पड़ी है। बोला रुको रुको, ये भी दिखा देंगे, दिखा देंगे, ये गंगा जी में बहा देंगे, काम खत्म। सही है। अब तो एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं आप लोग? 100 में 100% में पूर्ण रूप से ठीक हूँ। मैं ही नहीं, मेरे परिवार के 5 सदस्य। अभी तो पूरा परिवार सुनीता, हाँ, ये बार गुरुजी एक बात कहते हाँ। हैं कि आपकी बेटियों की हाइट बढ़ गई। मैं- हर वीडियो में हाँ मैं बताता हूँ, हाँ उसका एक बार इधर ही प्रिया, इधर ही अभी तो आप नहीं रहिए, इधर ही मैं बता रहा हूँ। पिछला वीडियो आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप मेरा फोटो देखें। हाँ नहीं, हाँ है, मैं बाद में दिखाऊंगा। ये पिछली बार जब मैं आया था पिछले मतलब कब? 11 अगस्त 2021 को। 21 को, अभी 22 चल रहा है। हाँ एक साल पहले ये यहाँ पे थी। ये यहाँ कितना थी करीबन, ये तो 12-13 इंच ऊँची है, इतनी थी करीबन। आपके? हाँ अब फोटो देखेंगे ना, वीडियो देखें, मैं वीडियो में खड़ा हूँ तो मेरे इतने थी है, जो है वो तो सामने दिखेगा। एक ये इतनी थी, ये इतनी थी करीबन, और ये इतनी थी। आपके? हाँ वीडियो में देखिएगा। तो अभी जैसे खड़े हैं हम लोग, ये वीडियो है तो हम लोग कितने हाइट में आप दिख रहे हैं, तो उसी कंडीशन में पहले भी वीडियो में दिखता होगा ये इतनी है, ये तो दिखेगा कि मैं तो इतना ही रहूँगा, ये सब छोटे ही रहेंगे, दिखेंगे। इन लोग के लिए काफ़ी कोशिश की हमारी मिसेज ने, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास बराबर जाती थी, लेकिन ये नहीं हो पाया कुछ भी। हाइट बढ़ने के लिए बहुत कोशिश की, जितने दवाई खुद कराया? क्या बताइए। हाँ, होम्योपैथिक दवाई। अच्छा, हाइट लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ा आपको? थोड़ा इधर आ जाओ ना। फर्क नहीं पड़ा? कुछ भी नहीं दीदी, कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग आवे बोले कि ये वो रस्सी कूदो, और वो करने के लिए बोला होगा, रस्सी अरे वो घर में डंडा लगा दिया लोहे का एकदम मजबूत कि वो टूटे नहीं, लटको, कुछ नहीं हुआ। खाना में ये दे दो, और कौन कौन सी आजकल वो हाइट लंबे वाली, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। ये तो गुरुदेव की कृपा है, बाबा माँ की कृपा है कि देख ले कि ये। जैसे आपके सारे हवन गए होंगे, स्मृतियाँ कटी होंगी, हाँ उसके बाद ये झटपट हुआ होगा? हाँ, उस मतलब कि 3 महीने के बाद, 3 महीने में हुआ है ऐसा? हाँ मतलब ये हाइट बढ़ने लगी। और अभी तो ऐसे लग रही है हर महीने 1 इंच, एवरेज मैं देख रहा हूँ कि हर महीने 1 इंच बढ़ रही है। हाँ, इससे हाइट में तो अभी देखो ना आपके हाइट की। हाँ ये इनकी हाइट से ऊपर ज़्यादा हो गई है, मेरी मिसेज की हाइट से ज़्यादा हो गई है। पहले इनसे छोटी थी ना हाइट? हाँ हाँ बहुत कहते हैं, हाँ पहले आपकी वाइफ से छोटी थी, हाँ। लेकिन अभी तो इनके हाइट के बराबर हो गई। हाँ। सेम, देखो आप इधर देख सकते हो, दोनों मेरे से ज़्यादा बराबर। हाँ ये देखिए, मेरे से लंबी है। देखिए हाँ, आपसे लंबी हो गई। इधर फ्री है। और आपने चप्पल भी पहनी है, चप्पल भी पहनी फिर भी हाँ ये चप्पल नहीं पहनी है, चप्पल खोल दीजिए एक बार चप्पल खोलिए, आप देखिए, आप देखिए, चप्पल निकालने के बाद और वो अब देखिए, हाँ अब देखिए, बड़ा 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 फर्क। आप सामने आइए, आप उधर आइए सामने, अब देखिए, उधर देखिए, हाँ, ये वो बराबर हो गई है। हाँ वो लेवल में आ रही है। लेवल में और कुछ दिन के बाद समय होते ही सब अपने अपने जगह पे आ जाएंगे। पे आ जाए। हाँ ये किसी मेडिसिन से नहीं हो सकता है। ये गुरुजी बोल रहे थे ना कि इन लोगों के अंदर बौनों की स्मृति आ गई। स्मृतियाँ थी, उसको जब निकाला गया तो झटपट तक हाँ जरूर, मतलब एवरेज देख रहा हूँ कि 1 महीने में 1 इंच हाइट बढ़ रही है, और एक समय आएगा स्टेबल हो जाएंगे। हाँ बस, सही है। हाँ इतना बड़ा ये प्रूफ हाँ लाइव आफ्टर बिफोर जो हाँ करते हैं। ये जो है हमेशा नूडल्स और चाउमीन खाती थी पर डे। रोज? हाँ 2 साल तक खाई है। अरे बाप रे। खाना नहीं खाती थी, टिफ़िन स्कूल लेके जाती थी तो वो टिफ़िन वापस, कभी कभी इनको पिटाई भी लगती थी, लेकिन ये पता नहीं कि ये हो क्यों रहा है। स्मृति हुई खत्म। अब नहीं खाती? यहाँ एवरेज अब तो बंद हो गया, बस थोड़ा अब थोड़ा बहुत कभी कभी खा, वो तो बच्चे हैं, कभी कभी खा। अब 2 महीने 3 महीने आपने कहा था कि 2 सांस लगातार खा। कंटिन्यू, और पेट में इस प्रकार से इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी
कि वो समझिए आफत हो गया था हम लोग के लिए। पेट दर्द से एकदम परेशान, अंदर में लग रहा क्या हो रहा है। सब खत्म। मेरी पाइल्स खत्म हो गई। कहाँ 5 साल, हाँ ब्लड गिरता था, 5 साल तक कंटिन्यू बंद हो गया। बंद हो गया। वाह वाह। आप कोई दवाई लिए? कुछ नहीं। मेडिसिन मिल रहा है इस समय? नहीं कुछ, मेरा ठीक हो गया। क्या करूँ, बाबा के, वाह वाह। मेरे बाबा की कृपा से पूर्ण रूप से ठीक हूँ। मैं तो अब लहसुन भी खा सकता हूँ, अदरक भी खा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं, खाता ही हूँ। बहुत कृपा है। पाइल्स मेरा चले गया, कितनी ट्रीटमेंट करवाई पाइल्स की। और सबसे बड़ी बात बहन मैं बता रहा हूँ आपको, आप ना अपने रोग गिना लीजिए, कितने रोग थे आप? मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे गिनाए, याद करना पड़ेगा। आप ना इतने सारे आपके पास फाइल लेकिन हाँ। तो ऐसे पाइल्स हुआ, आप ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, शुगर बोल रहे हैं और तमाम चीजें क्या बीपी 190 रहती थी एवरेज, अब सब नॉर्मल है ही नहीं बीपी नॉर्मल। 190 बाई 120 130 190 120 130 इस कंडीशन में था कि कुछ जब दवाई लेता था ना तो भी नॉर्मल नहीं होता था। आप ना लोगों को क्या संदेश देंगे जो आप लोग को देख रहे हैं कि लोग आते सोचते हैं कि बस पैसा लगाओ ठीक हो जाओ, ऐसा कुछ है क्या यहाँ? नहीं, संभव ही नहीं है। यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे क्या चाहिए, क्या चीज़ यहाँ चाहिए लोगों को? मैं आपको बता रहा हूँ, हवन करना आवश्यक इसलिए है कि हम जब हवन करते हैं तो उसकी एक एनर्जी बिल्ट होती है। जैसे गूगल में आप फ़ोटो रखते हैं, पता तो है नहीं गूगल कहाँ है, क्राउड में है, लेकिन फ़ोटो तो है। मोबाइल से बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, तार देखा है आपने? नहीं देखा है, लेकिन है, कनेक्शन है, तभी हम वीडियो कॉल कर लेते हैं। इसी प्रकार हवन की जो ऊर्जा है, दरबार जो बना के देता है तो हमारे लिए होल्ड करता है वो, और उसी से चिकित्सा होती है। गंदगी जब निकाली जाती है तो वो ऊर्जा फिल की जाती है। ये आज तक हम लोग समझ ही नहीं पाते थे कि हवन की ऊर्जा भी होती है। शिव हवन कर लिया, हो गया, और पुण्य तो कुछ मिलता नहीं था आज तक। यहाँ तो सामने सामने उसी हवन की ऊर्जा से हम पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। जैसे मैंने वनडे किया तो एक बार में ऐसा लगा कि धड़ाम से सब निकल के ख़त्म। जैसे मेरे तो 9 हवन भी हुए थे, मैंने वनडे भी मेरे बाबा ने करवाया, मेरी कृपा, मैंने प्रार्थना की थी बाबा से, तो बाबा की कृपा हुई, मेरे वनडे हुए। तो वनडे में जो एनर्जी बिल्ट हुई हमारी, वो इतनी विशाल थी, इतनी तेज थी कि वो धड़ाम 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 हो गए, बस सारे के सब क्लियर। मतलब वनडे वाले में जो शक्ति मिली ना, वो मुझे अद्भुत लगा, सोचने का काम नहीं है। वनडे की चिकित्सा बहुत अच्छी है, पावरफुल, फुल पावरफुल है, और संकल्प की शक्ति मिल गई हम लोग को। जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा बोलना है, अच्छा अच्छा करना है। सामने कोई भी बूढ़ा करता हो उसके लिए प्रार्थना बाबा से करना है। आपसे बात करके ये लगा कि बस दरबार में ठीक होना है तो आपको एक भाव, समर्पण भाव चाहिए, भाव रखें, समर्पण भाव चाहिए। स्टार्ट करें। हाँ, समर्पण भाव चाहिए, चाहिए। चूँकि हमारे पूर्ण गुरु पंडित श्री राधारमण मिश्र जी ठीक करते हैं, तो गुरु प्रथम है, प्रथम पूजनीय गुरु होते हैं। मानते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, वही गणेश हमारे बाबा हैं, वही शिव हमारे बाबा हैं, वही नारायण भी हैं, जो पूर्ण रूप से ठीक कर देते हैं। आपके आस्था विश्वास से आपको इतना ठीक किए, कह तो रहा हूँ मैं, एक टेबलेट नहीं खाया मैं अभी तक। आश्चर्य लगेगा आपको। अभी 3 दिन पहले भी देखो, 3 दिन पहले मैं बता रहा हूँ, सर में पूरा पेन हो गया, परेशान हो गया मैं। बस संकल्प किया, 2 घंटे बाद रिलैक्स, थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बाबा से संकल्प किया, धीरे धीरे 2 घंटे में तो पूरा ही चले गया, पता ही नहीं चला। संकल्प से चले जाता है सब। हाँ, और अब मैं यदि मेरी पत्नी से कभी 1-2 बार हो गया था, मैं बता रहा हूँ, अभी बता, ये है ये यहाँ पे। मैं घर गया था, पत्नी से थोड़ी बात झगड़ा हो गया, तो गुस्सा हो गई, तो मैं बैठ गया आराम से। ये इन्होंने देखा कि पापा तो मम्मी को डांट दिया, उनका भी मूड ऑफ हो गया, भाई लग गई दिल पे। हाँ, तो सम्मान, उनका भी सम्मान है भाई, सम्मान है। तो मेरी गलती है वहाँ, तो गलती मेरी थी वहाँ पर, मैंने उनको कुछ बोल दिया। अब बोल दिया तो वो बात थोड़ी सी उस समय वो साइड चली गई, वो तो बोले, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं मुझे, और वो चली गया। मैं समझ गया कि ये मामला ख़राब हो गया, मैंने बोल दिया और वो गलती मेरी है, ख़राब हो गया। बस ये गई बाबा रूम में, पूजा घर में, बताओ क्या किया? संकल्प किया।
क्या संकल्प किया बताओ? कि जिस स्मृति के कारण पापा मम्मी पर चिल्लाते हैं कोई भी बात पर, उस स्मृति को आजीवन के संपूर्ण रूप से नष्ट करने की कृपा करें। बाबा जी आपकी बड़ी कृपा होगी। उसके बाद क्या हुआ बताइए? उसके 10 मिनट बाद पापा मम्मी से बात करने गए और बोले हमको खाना दे दो। अच्छा, इन्हें नहीं किया। और ये बात कितनी 3 महीना पहले की? 3-4 महीना पहले की? 3-4 महीने। देखो संकल्प इतना सकती केवल संकल्प, आप घर पे रह के करो चाहे दरबार कहीं में भी करो, कहीं सुनवाई भी जरूर होती है। आंख बंद किया, बाबा माँ से प्रार्थना की, बाबा माँ दे देते। और ये पूरा दरबार संकल्प से ही चल रहा है। जितना पावरफुल हमारा संकल्प होगा उतनी जल्दी हम ठीक होंगे। तो संकल्प और ध्यान से करना है। संकल्प को एकदम पॉइंट पे ले जाके गहरा संकल्प कर लेना है कि हमारे कष्ट क्या हैं। स्मृति उस पॉइंट पे ले जाना है, कष्ट क्या है उसके एकदम सेंटर पे, उसके जो परिधि के बीच का जो मूल केंद्र है, बस वहाँ पे ले जाकर बाबा से प्रार्थना कर लेंगे, खत्म। बाबा तुरंत निकाल देते हैं, सेकंड का काम है बाबा का। तो एक टेबलेट नहीं दिया है 1.25 साल से, 1.25 साल एक से, हाँ जी, स्मृति चिकित्सा के बाद से बंद हो गया। बस सब कंप्लीट बंद है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और आप लोग के परिवार में इतना प्रेम में देख रही हूँ, 2 दिन से मैं देख रही हूँ, एक इतना आप मतलब इतना प्रेम है। आप सब 4 परिवार में चल रहा है, जो कितने लोग हैं आप लोग? 3, 2, 5। 5 लोग, इतना प्रेम है, मतलब इतना मिलनसार है, आप लोग मिल के रह रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 2 साल स्मृति चिकित्सा से पहले मेरे और मेरी पत्नी में नहीं बनता था, अच्छा, एकदम नहीं बनता था। प्रैक्टिकल है, घर की बात है, लेकिन छुपाने की कोई बात नहीं, क्योंकि दरबार ने ठीक किया है। आपसी संबंध बरोबर नहीं थे, उनका मन अलग, मेरा मन अलग, मेल ही नहीं था। लेकिन चिकित्सा की, स्मृति चिकित्सा के बाद पूरा का पूरा मामला ही चेंज हो गया। हाँ ना, कितना प्यार से आप लोग रहते हैं, इतना मतलब अच्छा लगता है देखने थोड़ी 19-20 होती है कभी कभी, में। तो भाई होती लेकिन ऐसी विकराल स्थिति जो हमेशा होती रहती है वो बंद हो गई, खत्म हो गई। मैं मसाला खाता था, खाता था। हाँ खाता था, 1 डब्बा ऑफिस में, 1 डब्बा गाड़ी में, 1 डब्बा घर पे, ऐसा ही था। अच्छा, दवाई की तरह पूछिए स्मृति चिकित्सा के बाद कहाँ गई? अपने आप बंद हो गई। अपने आप, हाँ बेटा, पूछिए। अरे वाह। और डब्बे रहते थे, 10 के डब्बे पैकेट घर में। कभी आप ये लोग परेशान रहते मना थे, नहीं किया? बहुत मना करते थे। नहीं, मानते नहीं थे। अरे वाह, अपने आप बंद हो गई। 100 ग्राम के डब्बे, तो दरबार में कितना ऐसा चमत्कार देखने को मिला है कि मसाला ऑटोमेटिक बंद हो गया। आपका बहुत जबरदस्त। इसमें मैं बताता हूँ, मैं गुरु दीक्षा के पहले बाबा ने मुझे आदेश दिया कि एक संकल्प सबसे पहले करना, हाँ चरित्रवान होने का। हाँ हाँ। मैं आपको संकल्प की एक शक्ति बताता हूँ कि पात्रता, जब गुरु मुझे दीक्षा दे रहे हैं तो वो पात्रता भी होनी चाहिए कि मैं उनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ सकूं। तो सबसे पहले चरित्रवान होने का संकल्प किया था मैंने, पूर्ण रूप से एक्टिव हो गया। चरित्र है तो सब। हाँ, चरित्रवान होने का संकल्प लिया था और बाबा ने तुरंत पूरा कर दिया। और अब जितनी भी महिला हैं सब माँ, बहन, बेटियाँ पूर्ण सम्मान के साथ है। पहले भी थी लेकिन अब प्रगाढ़ हो गया है। तो चरित्रवान रहेंगे ना तो खड़े भी रह सकते गुरु के सामने, मैंने तो कैसे चेहरा दिखाएंगे गुरु को। चरित्रवान होना बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा आपका अनुभव। रोगों की लिस्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 27 रोग में जिस डॉक्टर के पास जाता था ना तो पुरानी दवाई चलती रहती थी, नई और ऐड करता था वो। मैं इस उलझन में रहता था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। हाँ, हम लोग दवाई क्यों खाते ठीक होने के लिए, लेकिन ठीक होते नहीं, दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई। जैसे अब आँख में प्रॉब्लम है, आँख वाले को दिखाए 2 दवाई उसने ऐड कर दी। पार्किंसन है तो वो यहाँ की न्यूरो उसने चला, कुछ न कुछ मतलब कुछ दिखाया, लीवर का, फैटी लीवर का है, वो अलग ऐड कर दिया भाई। मतलब दवाई पे दवाई। ऐड होता था, वो देखता था रिमूव ऐड, मतलब 8-10 चार्ट ही बने रहते थे हमेशा। दवाई कर रहे हैं ठीक होने के लिए, हो ही नहीं रहा था कुछ भी। और एक डॉक्टर ने तो मेरे साथ में ऐसी बातें बता दी जो कभी मेरे साथ हुई नहीं। उसने ऐसी शर्मनाक बात बताई मेरे को, बोले यार ये मेरे बारे में जानता क्या ये डॉक्टर, और उसने दवाई भी घस दी फिर। पर कैसे, क्या कर रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब इतना ख़राब लगा उस समय। उस डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ,
कि मैं समझ रहा हूँ मैं कौन हूँ, मैं अपने हाल को मैं जान रहा हूँ कि ये समस्या हो सकती है, ये समस्या हो सकती है, ये समस्या हो सकती है। अरे सामने देख रहे हो, देखो यार, लगा लो और चेक कर लो यार। आपका भरोसा तो उठ गया होगा डॉक्टर से एकदम। अरे वो क्या, मतलब मुझे लगता है कि वो पैसे उसे दे करके उसने डॉक्टरी की होगी। सही बात है। मैंने एक चीज़ बताइए, जो डॉक्टर पैसे लगा के डॉक्टर बनेगा, पैसे लगा करके, तो पैसे वसूलेगा भी तो। एकदम एकदम। और आज के जैसे गुरुजी हर वीडियो में कहते हैं कि कमाने के लिए डॉक्टर बैठे और कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। अगर बात ना डायग्नोसिस ही नहीं कर पाते कि रोग हैं क्या। है क्या पता पकड़ नहीं पाते। गुरुजी बोलते हैं ना कि आपको रोग पूछे, दवाई कुछ और की होगी। ऐसा होता है। गलत दवाई दे देते थे, हमेशा मैं दवाई में उलझा रहता था। और ये सब पितरों के खेल थे। ये 100 में 100% मैं बता रहा हूँ, 100% पितरों के खेल थे। मैंने सब पितरों के दरबार ने आदेश दिया कि पितरों को सब प्रवाहित कर दीजिए नदी में। पितरों के सब स्मृति तोड़ी उसकी, अब पितरों को याद भी नहीं करते हैं। पूजा तो बंद हो गई, भस्म छिटक के सब बराबर कर दिया, और मूर्तियाँ सब बाबा अब माँ की और शिवलिंग बस। घर में केवल पूजा होती है बाबा की, माँ की और शिवलिंग की, बस 3 ही, और कोई नहीं। केवल इस प्रकार से पूजा होती है। पूजा के विधान को हम लोगों ने, पुरानी परंपरा जो आ रही थी उसको रोक दिया और बस इतना किया। पूजा, इस दरबार की अद्भुत लीला एक और है कि यहाँ पूजा पाठ बहुत कम कर दिया जाता है। अच्छा। मतलब कि पूजा की जो लंबी सूची रहती है लोग, औरतों के पास में, कि आज बट पे वहाँ जाना है, आज उस जगह जाना, आज ये देवी की पूजा करनी, फलना, ये मतलब बराबर होता था हमारे यहाँ भी कि आज ये है, कल वो है, कल वो है, परसों 12 महीना की त्यौहार की किताब है। सारे बंद हो गए, और यहाँ पे अब सिर्फ एकदम आराम हो गया उस इतने पूजा पाठ से, जिससे कुछ आज तक मिला नहीं हमें। हमको तो आश्चर्य लगता है कि मैं ये सोचता हूँ, मैं तो भाव से पूज रहा हूँ और हो कुछ नहीं रहा है। तो अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ और भी लोगों से कि जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं वहाँ से मिल रहा हो तो बताइए। हमें तो नहीं मिला था भैया, हमें तो करौली सरकार में मिला है। सही बात है। हमने जिस देवी देवता की पूजा की वहाँ कुछ भी नहीं मिला। मेरी कुलदेवी के बारे में मेरे घर में एक बार बवाल हो गया कि हाँ, स्मृति की बात बता रहे हैं कि कुलदेवी कैसे हटाएंगे। अरे यार, कुलदेवी से मिला क्या आज तक, ये तो बता दो। हम यदि बीमार पड़े तो कुलदेवी को ठीक करना चाहिए ना, जो कुल की देवी हैं वो ठीक करेंगी। तथ्य यही है ना कि जो श्रेष्ठ जिसको हम पूज रहे हैं तो वो हमें अच्छे रखेंगे, लेकिन हमें तो अच्छे रख नहीं रहे हैं। तो हम जो पूजा कर रहे हैं इसका मतलब गलत कर रहे थे। हम पूजा और कोई खा रहा है और वो है ही नहीं, शास्त्रोक्त भी नहीं है। शास्त्र में तो 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, 7 पूरी, 4 धाम, ये हैं जो शास्त्र में है, ये पूर्ण है, लेकिन उनका तो कोई प्रमाण ही नहीं है। कैसे पूजे जा रहे हैं? तो फिर वो हटाए और हम लोग रिलैक्स हो गए। हाँ, पितरों के फोटो जैसे ही हटाए हमने घर से, ठीक हुए। कुलदेवी गई, ठीक हो गए। सारी स्मृति मंदिरों की तोड़ दी हम लोगों ने, एक एक पात्र तक हटा दिया, घंटी, शंख सब हटा के नया लगा दिया और भस्म छिड़क दिया सब जगह। स्मृति तोड़नी बहुत जरूरी थी है। हाँ, स्मृति तोड़नी बहुत जरूरी। हाँ हाँ, इसमें हर पॉइंट से ये बाबा की कृपा है। जैसा गुरु जी ने कहा, हाँ, आपने हर वो काम किया है। ये भी उनकी ही कृपा से हुआ है। हाँ, तो सही बात। यह भी कृपा जो हुई है, जो मेरे से हुई है, ये भी इनके कारण। उनको पता था कि ये बच्चा परेशान है। ये बहुत चक्कर लगा चुका है सब जगह, डॉक्टरों से भी, और सब जगह धोख दिया इसने। मैं करीबन 10 साल खाटू श्याम गया। 10 साल हाँ, कंटिन्यू। 1 साल 2 साल नहीं गया होऊंगा, घूमने के लिए या नहीं, दर्शन करने के लिए, कुछ मन्नत मन्नत के लिए। के लिए कि कुछ नहीं मिला? देखिए, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ यहाँ हो गया एक ही बार में। पितरों की मुक्ति जो नहीं हो पाई थी वो एक क्षण में यहाँ हो गई। पितर जाते ही हम पूर्ण रूप से ठीक हो गए। का नाम ही पूर्वज मुक्ति था। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो पितरों के पीछे पूजा करते रहते थे और वो आफत वही मोल होता है, वो गलत था। वो हम लोग कॉल करते थे उनको। हाँ, हम उनको बुलाते थे, इनवाइट करते हाँ, थे कि और हाँ। जितना पूजा
पढ़कर उतने परेशान। अब अच्छे पितर और खराब पितर की बात हमने अभी एक बात बताई थी। अब अच्छे पितर खराब पितर का पहचान क्या बता रहा हूँ मैं। 4 भाई हैं, तो उसमें एक भाई तो कोई ना कोई टेढ़ा मेढ़ा होगा, आरू होगा, बदमाश होगा, वो दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, मारपीट करता होगा, गाली गलौज करता होगा। और 1 2 3 जो बचे हैं वो अच्छे होंगे, ठीक है। अब वो व्यक्ति अपने जीवन यात्रा के बाद मरा होगा, अपने जीवन काल में तो खूब उठापटक किया, मारपीट किया, भाइयों को मारा, गाली गलौज किया, डिस्टर्ब किया, सब किया। अब वो जो आदमी मरेगा तो वो तो पितर बना। पितर बनते ही वो इतना बलशाली हो जाता है कि जो उसने अपने स्थूल शरीर में नहीं कर पाया, वो जब जीवन था उसका, मानव शरीर का, मनुष्य का जीवन था, वो उस समय नहीं कर पाया। अब वो लाखों करोड़ गुना ज़्यादा मजबूत होकर के उसी भाइयों को, जो उनकी भी मौतें हो जाती है, तो उनको बांध के पितर में लोक में मारता है वो। इसलिए वो जो अच्छे पितर हैं, जो वो देना चाहते हैं अपने बच्चों को, वो नहीं दे पाते हैं। जिनका फल नहीं मिलता वो तो सीधे होते हैं अच्छे पितर। अच्छे पितर सीधे भोले वाले माँ बाप अच्छे वाले। लेकिन वो जो व्यक्ति होता है वो इनको ही बांध के मारता है पितरों में। जिस तरह उसने जीवन यात्रा में की, वैसे ही वो मरने के बाद पितरों के रूप में करता है वो। और पितरों के रूप में तो असंख्य रूप में बलशाली हो जाता है वो। एक बाल का, सर के बाल का 1 लाख हिस्सा, ऐसा कुछ है शायद। एक बाल का 1 लाख काटो, उसके 1 लाख काटो, उसके 1 लाख काटो, उसकी भी 1 लाख, उसके भी 1 लाख काटो, फिर एक प्रेत की साइज है। नहीं वो पितरों की साइज है, पितरों की वो पितरों की साइज है। इतने सूक्ष्म होते हैं पितर। हाँ, अब आप बोलेंगे पितर 1-2 होते हैं क्या? पितर 1-2 होते हैं? नहीं, हजारों में 27 जन्म का हिसाब ले लो आप। हमको आपको लगता है कि हमारे माँ बाप, ये दादा दादी, बस इतने ही? नहीं, पितरों की फौज है पूरी, फौजें हैं। और वो अपनी मुक्ति के लिए ललायित रहते हैं। जो अच्छे पितर हैं वो मुक्ति के लिए ललायित होते हैं। वो कहीं हो नहीं पाता है। और मुक्ति हो भी जाए कोई बहुत अच्छे साधु संत से, पंडित ब्राह्मणों से, तो स्मृति कहाँ जाएगी? मेरे जो रोग थे वो स्मृति के कारण रोग थे, पितरों की स्मृति के कारण रोग थे। वो स्मृति पितरों की नहीं कटेगी, क्योंकि पितर उसको दिखेंगे और वो ध्यान जाएगा ही, उनका भाव से जुड़ा है वो व्यक्ति अपने पितर को भाव से जोड़ रखा है, तो सारे के सारे कष्ट उसको आ जाएंगे। और जैसे ही कष्ट आ जाए तो वो आदमी समझ जाए कि पितरों के रोग होना शुरू हो जाए। जैसे जेनेटिक, डॉक्टर बोलते हैं जेनेटिक मतलब क्या है बताइए? क्या आपके बाप दादा को किसी को था? वो लोग पकड़ नहीं पाते पूरी बातें। हाँ, कुछ पकड़े हैं लेकिन पूरी बात नहीं पता। उन्होंने घुमा दिया, अंग्रेजी में बोला कि जेनेटिक। हम लोग भी मान लिए थे पहले। अच्छा एक बात बताइए, जेनेटिक है ठीक है, तो बच्चा गर्भ से निकला है तो उसको वो रोग होना चाहिए उस समय। शुगर है तो उसके पिता बाप दादा किसी को भी तो उसी समय होना चाहिए। तो बच्चे का तो लैब टेस्ट होता है उसी समय, टेस्टिंग होती है ब्लड की, तो क्यों नहीं होता शुगर उस समय? वो 22 साल 27 साल के बाद निकलता है वो पितर, वो घूमता है डीएनए में पूरा। वो एक नहीं, हजारों की संख्या में है, वो लाखों की संख्या में है। तो वो रोग आते हैं 20 साल, 20, 25, 30, 40, जब वो एक्टिव फुल हो जाएगा, आना शुरू होगा, परिवार में वो घमासान कर देगा वो। तो वो स्मृति के रूप में होता है वो। ये सूक्ष्म जगत की बात है। अभी मैं क्या बताऊं, अभी तो जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं वो सूक्ष्म शरीर पे स्थूल शरीर पे काम कर रहे हैं, सूक्ष्म में भी नहीं पहुंचे अभी तो। कारण की बात ही छोड़ दीजिए, तुड़िए तक तो सोच भी नहीं सकते हैं। 7 शरीर हैं, पहले शरीर पे काम कर रहे हैं, चीर फाड़ करके ऑपरेशन करते हैं। लोग से बोलते हैं कि भैया साइन कर दो, ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन से पहले एक पेपर देते हैं कि साइन कर दो। क्यों? कि भैया टेबल पे सलट गया तो तुम ले जाना, तुम्हारा, हमारा कोई रिस्क नहीं। अब देखिए वो ऑपरेशन करता भी है, वो हार जाता है डॉक्टर तो अपनी कोशिश करता है, हार जाते हैं वो डॉक्टर। तो क्या बोलते हैं? भगवान से प्रार्थना कीजिए। हमेशा ही बात बोलते हैं, अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो
तो हम पहले ही भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, अंतिम समय में नहीं करना है हमें अभी ही करना है, ताकि हम बाद में अच्छे रहें। ओटी में जा करके यह नहीं सुनने मिली मेरे परिवार को, भगवान से प्रार्थना कीजिए। हम टनाटन हैं, हम 100 में 100% ठीक है। इसलिए स्मृति का बहुत बड़ा खेल है। स्मृति को हटाना बहुत आवश्यक है। पितरों की स्मृति यहीं कटेगी, दूसरे कहीं नहीं कटेगी। मुक्ति कहीं करवा भी लिया है, स्मृति नहीं जाएगी, चूँकि वो हाँ वो आदमी पितरों को याद करेगा, वो कॉल होगा, मिलेगा, बातचीत करेगा। फोटो से 3 तरह से स्मृति बनती है, देखने से, सोचने से और सुनने से। अब एक छोटी सी बात है, कोई महिला गर्भवती होती है तो उनके रूम में देखिए कृष्ण भगवान के बाल रूप स्वरूप का फोटो लगा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? 100 में 20 घर में जरूर होता होगा, ऐसा होता है? क्यों होता है? वो देखेंगी और वो स्मृति बनाएंगी, आ गया ना स्मृति। वो जहाँ सोती हैं गर्भवती महिला, उनके सामने कृष्ण भगवान की फोटो लगा दी जाती है ऐसा? सब घरों में होता होगा। क्यों लगाए गए? कि वो उनको देखें और स्मृति बने। तो गर्भ में जो बच्चा है वो उनका कृष्ण भगवान ही हो। हर माँ चाहती है, बाप चाहता है कि बच्चा भगवान ही हो। चोर भी अपने बच्चे को IAS बनाना चाहता है, चोर भी अपने बच्चे को पुलिस कमिश्नर बनाना चाहता है। तो वो स्मृति का खेल है। वो जो देखेंगी भगवान श्री कृष्ण के फोटो को, बाल स्वरूप को, तो वो रीड करेंगी और वो उनके दिमाग में चलेगा, तो वो स्मृति बनेगी, डेवलप होगी, क्रिएशन होगा स्मृति का, और वो क्रिएशन यहाँ धीरे धीरे घर में आ जाएगा। ऐसा ही करते थे बुजुर्ग लोग, ये तो बुजुर्ग लोग करते थे। स्मृति है ये, स्मृति का, स्मृति ही कट कर दीजिए, सारा काम खत्म। चलिए, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप छोटी छोटी चीज़ें जो आपने समझाया है ना बारीक से, उससे बहुत ज्ञान मिला है। जो आप लोग का वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत सी बातें क्लियर हो गई। इससे ये क्लियर हुआ कि जो स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ ये कितनी खतरनाक, बहुत खतरनाक, जान ले लेती है स्मृतियाँ। गुरु जी कहते हैं स्मृतियाँ कटाओ, सूजन, लेपन लगाओ, वो कितना जरूरी। हाँ, मैं लेपन की बात बता रहा हूँ, लेपन की एक बात बता देता हूँ। मैं लेपन लगा रहा हूँ, लगाते हैं। हाँ लेपन लगा रहा हूँ। 1 महीने के बाद लेपन लगाने के बाद मेरे यहाँ से पूरा पैर में खिंचाव आना शुरू हो गया अपने आप। हाँ, लगाने के समय ही होता था वो। आप कुछ घबराए नहीं उस समय कि क्या होगा? नहीं, घबराता इसलिए नहीं हूँ कि अब घबराने की बात खत्म हो गई। मैं बाबा से बोल देता हूँ, बाबा ये हो रहा है ऐसे समय। 3 दिन के बाद में एक वीडियो आ गया गुरुदेव का, मात्र 3 दिन के बाद में। 2 दिन तक तो मुझे समझ में नहीं आया, तो होगा चलो ठीक है, बाबा से प्रार्थना की। तीसरा दिन लगाया, एक वीडियो आ गया कि यदि आपके पैरों में ऐसे ऐसे हो, कुछ हलचल हो पैरों में, पैरों की नसों में, लेपन लगाने के बाद, तो आप समझिए लेपन पूर्ण रूप से एक्टिव है आप में, और सारी गंदगी को वो खींच के निकाल देगा। और मस्तिष्क की सूजन को केवल और केवल दरबार का सिद्ध लेपन ही निकाल सकता है। ये मैंने देख लिया, मैंने अनुभव किया। मेरे साथ 2 लोग और कर रहे हैं, उनका भी यही अनुभव है। उन्होंने मुझसे बातें की कि मनीष भैया ऐसी ऐसी बात है, लेपन लगाते हैं तो पैर में तलवे में कुछ होता है और खिंचाव सा आता है, और उस समय नींद सी आती है। तो ये ब्रेन की स्वेलिंग सारी जाती है केवल और केवल इससे, सिद्ध लेपन से। लेपन 3 महीना जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि मेरे तो कोई डिप्रेशन था। हाँ, लेपन जरूर लगाना चाहिए। सब आदमी को, एक अच्छे उम्र लोगों ने गुजारे हैं सबों ने, लेकिन लेपन जरूर लगाना चाहिए। लेपन का एकदम प्रैक्टिकल नजर आएगा, वो एकदम सामने सामने, एकदम ये दिखेगा, ये तय है। सारी स्वेलिंग चली जाएगी, ये तय है, जो कहीं नहीं जा सकती, मेडिसिन से तो नहीं जा सकती है। तो अब हम लोग वीडियो को यहाँ पे ही रखते हैं। जय बाबा की। बड़ा वीडियो बन गया है, बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो प्यार से बोलिए करौली सरकार की जय, महादेव की जय, हर महादेव। बाबा।